जय श्री कृष्ण सर, कई हाथ चाले आपरा। तो देखो ऐसा है कि अपन वस्त्र चाहे कुर्तो है के टाई है के श्रीमद भागवत जी की है नहीं उन्होंने तो पाठ कर ही सको पण पाठ रे लारे भाव जी को है वो तो प्रेम रो ने श्रद्धा रो है नहीं तो वो ले रहे अपो के 10वें स्कंद रे सप्तत्रिंशो अध्याय जी को कहते 37वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने केशी और व्योमासुर रो उद्धार और नारद जी भगवान री स्तुति करिया उन बारे में अपो बात श्री सुखदेव जी हूं रहे हो कहवे के परीक्षित कंस जिन केशी नाम रे दैत्य ने भेजो वो एकदम भारी घोड़े है जो मन रे समान तेजियों दौड़ तो ब्रज में आई गया और उन्हीं जी की दौड़ तो जरा टापो धरती में तो है नहीं खुदती जा रही धरती अड़ो टप 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 करते हैं उन्हीं गर्दन जी का बाल आनी वो इतना ऊंचा ऊंचा यूं छितरायुड़ा कि उन्होंने बादल और उठे कोई हवाई जहाज भी जा उठता हुआ भीड़ तितर बितर हो रही हो उन्हीं जी की हिनहिनाहट ही बहुत भयानक की अड़ी के सब लोग डर जाता बड्डी बड्डी आंखें ऐसा उन्हें मुंडो कही हो जैसे कोई बहुत बड़े कोई पेड़ रो मोने खोडर हुए नहीं देख तो डर लागतो बहुत मोटी मोटी गर्दन ही तो विशाल शरीर हो नो एड़ो लागतो कि कोई काली काली बादल री घटा है और कंस भेजियो उन्हें नियत में तो पाप हो ही जो वो कृष्ण भगवान ने मारने कंस रो हित करनी चाहतो हो उन्हें चालियों एड़ो लागतो कोई भूकंप आवतो है भगवान श्री कृष्ण देखे कि वो हिरीनाटू वो मेरे साथ रहने वाला जी का गोकुल रा सब मेरा आश्रित जी का है वे डर रहा है और उन्हें पूछ रहा जी का बाल आनी उन्होंने भी बादल तितर बितर हो रहा अब वो लड़न वास्ते मैंने जोर है जरा वे समझ गया उन्हों में आई गया ने उन्हें ललकारियो भगवान हो में आई गया तो वो और चिड़ गयो और मेरे कनी मुंडो करने वो यूं दौड़ियो जैसे कोई आकाश पूरे पी जावेला परीक्षित श्री सुखदेव जी कहवे सा कि वो सचमुच केशी जी को दौड़ तो बहुत तेज हो माते उन्हें हरावनो बहुत मुश्किल हो उन्हें पकड़नो भी आसान को नहीं हो वो भगवान ने कहने जाने कही करियो कि दुलत्ती आपरी लगाई भगवान उन्होंने बच गया और इंद्रिया थी था सा वे की कर मार सकता वे दो ही हाथों में लाल पग उन्हें पकड़ लिया और जो गरुड़ सांप जी ने पकड़ने झटक देवे यूं गुस्से में उन्हें घुमा ने 400 हाथ दूरी मतलब नापो 400 हाथ हाथ हुए नहीं उतो दूर तक फेंक्यो नहीं अकड़ ने उग गया थोड़ी देर बाद में केशी पाचो उन्हें चेतो आयो उबियो गुस्से में तिलमिल करने मुंडो फाड़ने तेजम तेज भगवान ने कहीं झपटियो जोर तो आ रही हो नहीं वो तो भगवान ने मुस्कुराने लग गया और आप तो बायो जी को मतलब लेफ्ट हैंड जी को है वो मुंह में यूं गाल दियो जैसे कोई सांप बिनो कोई आशंका रे अपने बिल में घुस जावे उन्हें मुंह में गाल दियो यू परीक्षित भगवान रो अत्यंत कोमल कर कमल भी एड़ो हो गया उन टाइम जैसे तपियोड़ो लोहो वे उन्होंने स्पर्श हुई तो केसी रा दौड़ टूट टूट ने पड़ गया और जैसे कोई जलोदर हुए उन्हें रोग ने उपेक्षा करना बहुत बढ़ जावे यूं भुजदंड जी को कृष्ण भगवान रो उन्हें मुंडे में बढ़ने लग गयो अचिंत्य शक्ति भगवान श्री कृष्ण रा हाथ उन्हें मुंडे में इतो बढ़ गयो कि उन्हें सांस रे भी आवने जावने रस्तो नहीं रहे अब तो दम घुटने लग गयो वो पग आपरा पटक पटक करने लग गयो पसीनो पसीनो हो गयो उन्हें शरीर आंखें पुतलियां उलट गई मतलब टट्टी मुत्ता निकल गया उन्हें थोड़ी देर बाद में उन्होंने शरीर जी को है वो एकदम निश्चेष्ट होने धरती माता पड़ गया उन्हें प्राण पखेरु उड़ गया और उन्होंने बिना प्राण रहित जी को शरीर वो फूलियोड़ो और फूलतो वो पक्योड़ी ककड़ी वेजू फाट गयो माँ बाबू भगवान श्री कृष्ण ने शरीर आपरी भुजा पाछी काट ली और उन्होंने कोई गर्व भी को नहीं करियो कोई आश्चर्य भी को नहीं बिना कोई एफर्ट रहे शत्रु नाश हो गया देवताओं ने बहुत आश्चर्य हुए प्रसन्न होने ठाकुर जी के ऊपर पुष्प वर्षा करने लग गया और उनकी स्तुति करने लग गया श्री सुखदेव जी क्या परीक्षित देवर्षि नारद जी भगवान का परम प्रेमी और सब जीवों का सच्चा हितैषी है कंस रेटू पाचा आने भी अचानक अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण करने आया और कहने लगा सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आपको स्वरूप मन और वाणी रो विषय नहीं है आप योगेश्वर हो सारे जगत रो नियंत्रण आप ही करो आप सब हृदय में निवास करो और सब आप हृदय में निवास करे आप भक्तों का एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और मोरा स्वामी हो जड़ यूं की एक अग्नि सब लकड़ियों में रह है यूं ही आप समस्त प्राणी और आत्मा हो आत्मा ने रूप में होने पर भी आप अपना अपने छिपाया रखो हो
क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं रे मौन रहो तो भी पुरुषोत्तम रे रूप में सबरा नियंत्रा रे रूप में और सबरे साक्षी रे रूप में आपरो अनुभव हुई है। प्रभु आप सबरा अधिष्ठान हो और स्वयं अधिष्ठान रहित हो। सृष्टि जरा शुरू हुई तो आप माया हुई गुणों की सृष्टि करी और खुद उन गुणों ने स्वीकार करने जगत री उत्पत्ति स्थिति और प्रलय आप करो हो और सब आप रे अलावा और आपने कोई चीज की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हो, सत्य संकल्प हो। वही आप दैत्य प्रमथ और राक्षसों रा जी का आजकल राजाओं रो वेश धारण करियोड़ा है विनाश करने वास्ते, धर्म री मर्यादा री रक्षा करने वास्ते यदुवंश में अवतीर्ण हुआ हो। बहुत आनंद री बात है कि आप खेल खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इन केशी दैत्य ने मार काढ़ियो। इन हिनहट ने होने देवता लोग भी डरने आप रो स्वर्ग छोड़ने भाग जाता है। प्रभु अब परसों में आप रहा तो चाणूर मुष्टिक दूसरा पहलवान कोल्या पीड़ आती और स्वयं कंस ने भी मरतो देखूला। उन्हें पचे शंखासुर काल एवं मुर और नरकासुर रो वध भी मैं देखूला। आप स्वर्गु कल्प वृक्ष उखाड़ लाओला और इंद्र ची चपड़ करेला जरा आप उन्हें मजो चखाओला। आप आपरी कृपा वीरता सौंदर्य ऐ सब रो शुल्क देन वीर कन्याओं विवाह करोला। और जगदीश्वर आप द्वारका में रहता नृग ने पापू छुड़ावला। आप जामवंती रे साथे सेमंतक मणि ने जामन लेने आ जाओला। आप रे धाम में जी का ब्राह्मण रा मरियोड़ा बेटा है उन्हें पाछा लेने आ जाओला। इन्हें पछे आप पौंड्रक मिथ्या वासुदेव रो वध करोला। काशीपुरी ने बाढ़ दोला। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में चेदिराज शिशुपाल ने और उठूं पाछा आवती टाइम रा उन्हें मौसोरो भाई जी को है मासी रो बेटो दंत वक्र उन्हें भी आप मारोला। प्रभु द्वारका में रेवता टाइम आप और भी बहुत पराक्रम प्रकट करोला जी ने पृथ्वी रा बड़ा बड़ा ज्ञानी और प्रतिभाशाली पुरुष गान गायन करने अपना अपने धन्य करेला। मैं वो सब दर्शन हुएरा मैं करूला। इन्हें बाद आप पृथ्वी रो बाहर उतारण वास्ते काल रूप रे अर्जुन रा सारथी बनोला और कई अक्षोहिणी सेना रो संहार करोला। और सब भी मैं आप हमारी आंखों देख पाऊंगा। प्रभु आप विशुद्ध विज्ञान गण हो। आप रे स्वरूप में कोई चीज रो अस्तित्व है ही कोनी। आप नित्य निरंतर परमानंद स्वरूप में स्थित रहो। इन वास्ते सारा पदार्थ आपने नित्य प्राप्त है ही जाए। आप रो संकल्प अमोघ है। आपरी चिन्मय शक्ति रे सामने माया और मायाओं होने वाला त्रिगुणमय संसार चक्र नित्य निवृत्त है, करे हुए ही कोनी। यूं आप अखंड एक रस सचिदानंद स्वरूप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान री मैं शरण ग्रहण करूं हूं। आप सब अंतर्यामी और नियंता हो, अपना आप में स्थित परम स्वतंत्र हो। जगत और उना अशेष विशेषों भाव अभाव रूप और सारा भेद और विभेदों की कल्पना केवल आपरी माया हुई हुई है। इन टाइम आप आपरी लीला प्रकट करने वास्ते मनुष्य जड़ो श्री विग्रह प्रकट करिया हो और आप यदु वृष्णि और सात्वत वंशी और शिरोमणि बनिया हो। प्रभु मैं आपने नमस्कार करूं। श्री सुखदेव जी का परीक्षित भगवान रे परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी इन तरह भगवान की स्तुति ने पगेलाग न करिया। भगवान के दर्शनों रे आलादू नारद जी रो रोम रोम खिल गयो। पछे मेरी आज्ञा प्राप्त कर ने बेवटू गया प्रा। अटिगनी भगवान श्री कृष्ण केशी ने लड़ाई में मारने पछे आपरा प्रेमी और प्रसन्न चित्त ग्वाल वालों रे साथे पहला वेजू पशुपालन रे काम में लाग गया और ब्रजवासियों ने परमानंद वितरण करने लगा। एक टाइम वे सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों माते गाय ने बाकी पशु बीजे चरावता और कुछ चोर और कुछ रक्षक बने छिप छिपी खेल खेलता लुक्का छिपी खेले नहीं हो। तो राजन उयर मोनो कुछ तो चोर बनेड़ा कुछ रक्षक और कुछ भीड़ बन गया। यूं मस्ती में वे आपने बिनो कोई डर खेलता। उन्हीं टाइम ग्वाल रो वेश धारण करना एक व्योमासुर नाम रो एक दैत्य हो। वो मायावी और आचार्य मयासुर रो बेटो और खुद भी बहुत मायावी हो। तरह तरह का रूप बना ले तो और अक्सर चोर बनतो खेल रहे मोने और भेड़ बनियोड़ा जी का बहुत सारा बालक होनी उन्हें चुराने छिपाना आ जाओ। तो वो महान असुर बार बार ले जाने पहाड़ की गुफा में डाल दे तो और उन आडो एक चट्टानू ढक दे तो ग्वाल बालों में यूं धीरे धीरे करना गायब उतारा। 4-5 बालक ही बच गया। भक्तवत्सल भगवान ने ठा पड़ गयो। जरे वे ग्वाल बालों ने लेने जाओ तो उन टाइम वे सिंह जो भेड़िए ने दबोच ले उन्हीं तरह उन्होंने पकड़ लिया। व्योमासुर में ताकत तो बहुत थी। उन पहाड़ है जो आप असली रूप प्रकट कर दियो और यूं कहो कि भाई अपना आपने छुड़ा लूं। पर भगवान उन्हें इन तरह उस शिकंजे में पकड़ लियो कि वो अपना आपने छुड़ा को नहीं सकियो। अब भगवान श्री कृष्ण अपने दो ही हाथों जकड़ ने उन्हें जमीन माथे पटकी दिया और गड़ो घोट ने उन्हें मार काढ़ियो। देवता लोग विमानों में तो चढ़ने मेरी लीला देखता। हाँ भगवान श्री कृष्ण गुफा रे द्वार माते आडेव जी को चट्टानों लागोड़ा वे हटाया तोड़िया। ग्वाल बालों ने उन संकट वाली जगहों
निकालने लेना आ गया। बड़ा बड़ा देवता और ग्वाल वाल मेरी स्तुति करने लगा और भगवान श्री कृष्ण ब्रिज में गया पड़ा। अटे महा भागवत जी रे 10वें स्कंद रो व्योमासुर वध नौम रो जिको 37वां अध्याय है और हुए ऐसा संपन्न। तो ठाकुर जी री लीलाओं मेरी वीरता मेरो सौंदर्य और जिको वे माधुर्य रस वितरित करियो उनो पान अपो श्रीमद् भागवत रे द्वारा मेरी कृपा प्राप्त कर रहा हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब संस्कृत में प्रारंभ कर रहे हैं। अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच केषु तु कंसप्रहित खुरेर्मंहि महाहयो निर्जरयन् मनोजवः सटावधूता ब्रह्मविमानसङ्कुलम् कुर्वन्नभोहेषितभीषिताखिल विशालनेत्रो विकटास्य कोटरो बृहद्गलो नीलमहाम्बुतोपम दुराशयकान् सहितं चिकीर्षुर्व्रजं सनन्दस्य जगाम कम्पयन् तं त्रासयन्तं भगवान् स्वगोकुलम् तद्वेषितैर्वालविगूर्णिताम्बुदम् आत्मानमाजौ मृगयन्तमग्रणी रूपावयत्स व्यनन्द मृगेन्द्रवत् स तं निशाम्याभिमुखो मुखेन खं पिबन्निवाप्यद्रवदत्यमर्षण जगान् पदव्यामरविन्दलोचनम् दुरासदशण्डजवो दुरत्ययाः तद्वञ्चयित्वा तमधोक्षजोरुषा प्रगृह्य दोर्भ्या परिवेद्य पादयोः सावज्ञमुत्सृजदनुशतान्तरे यथोरगं ताक्षरसुतो व्यवस्थित सलब्धसंज्ञः पुनरुत्थितोरुषा व्यादाय केशी तरसा पतध्वरीं सोऽप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरं स्मयन् प्रवेशयामास यतोरगं बिले दन्तानिपेतु भगवद्भुजस्पर्शस्ते केशिनस्तप्तमयस्पृशो यथा बाहुश्च तद्देहगतो महात्मनो यथा मयसंव्रददे उपेक्षित समेदमानेन स कृष्णबाहुना निरोधवायोश्चरणाङ्गाश विक्षिपन् प्रसविन्नगात्र परिव्रतलोचन पपातलेण्डं विसृजन् क्षितो व्यसुः तद्देहतः कर्कटिकाफलोपमात् व्यसोरपाकृष्य भुजं माभुज अविस्मितो यत्नतारिरुत्यस्मये प्रसूनवर्षेर्दिशि विरीडित देवर्षिरूपसंगम्य भागवत प्रवरो नृप कृष्णमक्लिष्टकर्माणां रहस्येतदभाषत कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन् योगेश जगदीश्वर वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवर प्रभो त्वमात्मा सर्वभूतानां एको ज्योतिर्वेदसां गूढो गुहाशय साक्ष्ये महापुरुष ईश्वर आत्मनात्माक्षय पूर्वं मायया ससृजे गुणान् तैरिदं सत्यसङ्कल्प सृजस्यस्त्यवसीश्वर स त्वं भूधरभूतानां दैत्य प्रमथरक्षसाम् अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च दिष्ट्या ते निहतो दैत्यो लीलयायं हयाकृते यस्य हेषित सन्त्रस्तास्तस्य जन्त्य निमिषादिवं चाणूरं मुष्टिकं चैव मल्लानन्यासहस्तिनं कंसं च निहतं द्रक्ष्ये परश्वोहनिते दुभो तस्यानुशङ्क यवनमुराणां नरकस्य च पारिजातापहरणमिन्द्रस्य च पराजयम् उद्वाहं वीरकन्यानां वीर्यशुक्लादिलक्षणं मृगस्य मोक्षणं पापाद्वारकायां जगत्पते समन्तकस्य च मणिराधानां स भार्यया मृतपुत्रप्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः
पौण्ड्रकस्य वदं पश्चात् काशीर्यु पुर्याशदीपनं दन्तवक्त्रस्य निधनं चैद्यस्य च महाकृतो यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन् प्रभवान् कर्ता द्रक्ष्याम्यहं तानि गेयानि कविभिर्भुवि अथ ते कालरूपस्य क्षप यिष्णोरमुष्यवे अक्षोहिणीनां निदं द्रक्ष्याम् अर्जुनः सारथे विशुद्ध विज्ञानगणं स्वसंस्थया समाप्त सर्वार्थम मोघवाञ्छितं स्वतेजसा नित्यनिवृत्तमाया गुणप्रवाहं भगवन्तमीमहि त्वामीश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया विनिर्मिताशेषविशेषकल्पनं क्रीडार्थमध्यात्मनुष्यविग्रहं नतोऽस्मि धुर्यं यदुरश्निसात्वताम् श्रीशुक उवाच एवं यदुपतिं कृष्णं भागवत्प्रवरो मुनिः प्रणिपत्याव्यनुज्ञातौ ययो तद्दर्शनोत्सव भगवान् अपि गोविन्दो हत्वा केशिनमाव्य पशून् पालयत्पाले प्रीतेर्हृदयसुखावहः एकदा ते पशून् पालाश्चारयन्तो दृशानुषु चक्रुर्नीलायन् क्रीडाश्चोरपालापदेशत तत्रासन कतिच्चिच्चोराः पालाश कैत्ति चिन्द्रप मेषायिताश तत्रैके विजहुर्कुतो भयाः मयपुत्रो महामायो व्योमो गोपालवेषदृक् मेषायितान् उवाह प्रायश्चोरायितो बहुन् गिरिधर्यां विनिक्षिप्य नीतं नीतमहासुर श्लिया पिदधे द्वारं चतुः पञ्चावशेषिताः तस्य तत्कर्म विज्ञाय कृष्ण शरणदसताम् गोपान् नयन्तं जग्राह वृकं हरिरेवोजसा सनिजं रूपमास्थाय गिरीन्द्र सदृशं बलि इच्छन् विमोक्तुमात्मानं नाशक्नो गृह्णातुरः तं निगृह्याच्युतो दोर्भ्या पातयित्वा मयितले पश्यतां दिवि देवानां ऋषुमारममारयत् गुहापिदानं निर्विद्य गोपान् निस्सार्य पृच्छत स्तूयमान सुरेर्गोपे प्रविवेश स्वगोकुलम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे व्योमासुरवधो नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम।